Hello everyone, this is Dr. Krishan. I am consultant ENT head and neck surgeon based in Delhi. I am co-convener at Indian Medical Association. I am author to 55 medical books. एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, हर डॉक्टर्स कहीं ना कहीं सफ़र करता है बेसिकली. सो डायग्नोस्टिक सेंटर्स, काफ़ी ख़राब डायग्नोस्टिक सेंटर्स होते हैं और हमारे देश में रेगुलेशन नहीं है. तो कई डायग्नोस्टिक सेंटर्स क्या होते हैं, स्पेशली रेडियोलॉजी रिलेटेड डायग्नोस्टिक सेंटर की मैं बात कर रहा हूँ, स्पेशली जो पेरिफेरल शहरों में होते हैं, पेरिफेरल प्लेसेस टाउन्स में होते हैं, सिटीज़ में होते हैं. सो रिसेंटली ये जो मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी बता रहा हूँ, ये बेसिकली वन ऑफ माई कलीग सफ़र्ड फ्रॉम दिस. सो क्या था कि एक पेशेंट की प्रॉपर हिस्ट्री थी कि उसकी प्रेगनेंसी थी और मतलब वो प्रेगनेंसी नहीं चाहती थी, तो उसने घर पे एमटीपी किट खा लिया था. और मैं ये बहुत हमारी कंट्री में है कि एमटीपी किट बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन के मिलती है लोगों को ओवर द काउंटर. लोगों ने उसको ट्रीट कर रखा है, फार्मेसी गलत तरीके से देते हैं जिसका कॉम्प्लिकेशंस होता है. कई लोग एनीमिक हो जाते हैं, कई लोग का डेथ हो जाता है, कई फीमेल्स का, स्पेशली जो अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स या फिर अनवांटेड चाइल्ड हो, किसी मैरिज में भी अभी बच्चा नहीं चाहिए तो वो करते हैं. सो अभी गवर्नमेंट इस बात पे लाई थी कि एमटीपी किट को ओटीसी बनाएगी. अभी ओटीसी नहीं है तो भी इतना मिसयूज़ हो रहा है, तो अगर ओटीसी हो जाए तो वो कितना मिसयूज़ होगा, ये एक मतलब फैक्ट है जो मैं इसमें मेंशन करना चाहता था. इसके साथ साथ क्या होता है कि कई बार पेरिफेरल सेंटर्स में रेडियोलॉजी जो टेस्ट करते हैं लोग, वो वहाँ क्या होता है, रेडियोलॉजिस्ट नहीं होता. मतलब वो या तो डीएमआरडी, डीएनबी या एमडी नहीं होता है, वो कोई होता है, मे बी वो एमबीबीएस हो या उसने कहीं अल्ट्रासाउंड सीख लिया है, सोनोग्राफी का कोर्स कर लिया जो रिकॉग्नाइज नहीं होता है एनएमसी से, वो करके वो अल्ट्रासाउंड करता है, वो गलत रिपोर्ट देता है. उस पेशेंट के साथ भी यही हुआ था, उसने एक्टोपिक की रिपोर्ट दी थी और पेशेंट ऐसे प्रेजेंट की, पेशेंट काफ़ी हॉस्पिटल से पता नहीं रेफर होकर आई थी, क्या आई थी, नाइट में आई और उसके पूरे जो टॉक्सिक सिम्टम्स होते हैं एक्टोपिक के वो वाले थे. यूपीटी किया गया तो यूपीटी फेंटली पॉजिटिव था और उस रात में हम एक्टोपिक अगर है, रप्चर्ड वाले सिम्टम्स आ रहे थे. सो हम वेट नहीं कर सकते, हमें एक बार एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटॉमी करना होगा. तो डॉक्टर ने वो किया जस्ट फॉर द कि पेशेंट सेव रहे, क्योंकि पेशेंट की हिस्ट्री थी, उसने एमटीपी का है, मे बी वो कई बार क्या होता है एमटीपी के बाद भी कंसेप्ट रह जाता है. सो ये उन्होंने एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटॉमी की. उसके बाद पेशेंट और जब उन्होंने एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटॉमी की तो वहाँ कोई एक्टोपिक नहीं था. सो ये एक चीज़ है. फिर डॉक्टर ने पेशेंट को काउंसल किया कि आपका अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट थोड़ा गलत लग रहा है ऐसा. सो अब वो पेशेंट क्या है, वो पेशेंट गया अल्ट्रासाउंड सेंटर पे जाके बोला कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट गलत लग रहा है. तो वो जो सेंटर था वो किसी पॉलिटिशियन का ऑन था. अब वो पॉलिटिशियन डॉक्टर को, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात है कि डॉक्टर पेरिफेरल में था, अब वो डॉक्टर को हरास कर रहा है कि आप पेशेंट को ये बोलो कि रिपोर्ट गलत नहीं थी वगैरह. तो कहीं ना कहीं ये जो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, इससे हमारा हेल्थ केयर इफेक्ट होता है. प्लस रेगुलेशन नहीं है. अब वो किसी भी सेंटर में यूएसजी करने का राइट किसी रेडियोलॉजिस्ट को ही है. अब ये सोनोलॉजिस्ट बन रहे हैं लोग, वो भी अनरिकॉग्नाइज्ड डिग्री से काम सीख लिया तो कर रहे हैं. तो ये बहुत गलत प्रैक्टिस है. इससे कहीं ना कहीं काफ़ी पेशेंट की जान जाती है और जान जाने के बाद जो डॉक्टर रियली अच्छा ट्रीटमेंट दे रहा था, पेशेंट केयर कर रहा था, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पेशेंट में केयर कर रहा था, उसको अननेसेसरी मेडिकल को लीगल ट्रबल में फंसाया जाता है. और कहीं ना कहीं हमारा कोर्ट भी, being a medical legal expert, I can say in India courts are not means what we can say neutral. They are biased towards something. So that has to be taken into cognizance. Or government, legislation, judiciary, both should be able to make an environment conducive for the medical practitioners, surgeons to work without any fear and with full what they can do best for the patient. Thank you.